हेलो एवरीवन, माय नेम इज धीरज कुमार और वेलकम टू माय नेटवर्क मार्केटिंग बेसिक कोर्स। इस कोर्स को मैंने टोटल 10 चैप्टर्स में मैंने डिवाइड किया है और आज आपके सामने मैं थर्ड चैप्टर लेके आया हूँ। थर्ड चैप्टर से हम लोग क्या सीखेंगे, आप क्या सीखेंगे, चलिए हम देखते हैं। सो थर्ड चैप्टर में मैंने टोटल 3 टॉपिक ऊपर मैंने बातें की है। सबसे पहला टॉपिक मैंने कंसिडर किया है कि ऑलवेज ज्वाइन फ्रॉम वन लेवल अप, है ना, फ्रॉम द बॉटम। यानी कि आपके कंपनी में जो भी लेवल है, सबसे बॉटम सबसे नीचे का जो लेवल है, उस नीचे से आपको एक लेवल अप ज्वाइन करना है। उसका रीजन क्या है वो मैं बताऊंगा आपको। राइट माइंडसेट। बिजनेस तो बहुत सारे लोग ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन उनकी माइंडसेट सही नहीं होती है, तो राइट माइंडसेट के बारे में भी हम अभी बातें करेंगे। और थर्ड टॉपिक जो मैंने कंसिडर किया है कि व्हाई वी नीड टू ज्वाइन विथ मैक्सिमम प्रोडक्ट्स, हमें ज्यादा ज्यादा प्रोडक्ट के संग क्यों ज्वाइन करना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग में, राइट। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक हम लोग बातें कर लेते हैं कि हमें क्यों एक लेवल अप ज्वाइन करना चाहिए, उससे क्या बेनिफिट होता है। तो हमने इसके ऊपर टोटल 4 टॉपिक लिया है। मैंने आपको 4 रीजन में बताऊंगा ताकि आपको भी समझ आ सके कि हमें एक लेवल अप क्यों ज्वाइन करना चाहिए। तो सबसे पहला जो रीजन है कि फॉर गेटिंग रेफरल कमीशन, क्योंकि आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो, आप भी अपना नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन के बारे में दूसरे बंदे को ज्वाइन करोगे। अगर वो लोग आपके टीम में आके ज्वाइन होते हैं तो फर्स्ट मंथ से ही उनकी कमीशन आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। वो इसके लिए होगी क्योंकि यहाँ पर लेवल डिफरेंस अलग अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, किसी कंपनी में लेवल 11% से स्टार्ट होता है और किसी कंपनी का सबसे जो बॉटम लेवल है वो 5% है, राइट। और 5% के बाद किस लेवल में 10% है। तो जो बीच का जो 5% का जो गैप होता है ना, आपके जो डाउनलाइन 5% पे ज्वाइन हो रहा है, ऑलरेडी आप 10% लेवल पे ज्वाइन सबसे पहला महीने में किए हो, तो बीच का जो 5% का जो रेफरल कमीशन होता है वो कमीशन डायरेक्ट आपको पहला महीना से मिलना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। फर्स्ट मंथ में आप अपने फ्रंट लाइन में जितने ज्यादा लोगों को ज्वाइन करेंगे उतना ज्यादा रेफरल कमीशन आप यहाँ से लेंगे। सेकंड क्या होगा, बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंट। रेफरल कमीशन मिलने से क्या बेनिफिट होगा, रेफरल कमीशन मिलने से आपको बेनिफिट ये होगा कि आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंट बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि आपको चेक्स बढ़ेंगे और डे फर्स्ट से आपको एक फीलिंग होगा, बिजनेस के प्रति आपको फीलिंग होगा और आपको लीडरशिप का आपको फीलिंग यहाँ पे होगा। थर्ड बेनिफिट क्या होगा, रिकॉग्निशन मिलेगा। आपके जो भी अपलाइन है वो आपको रिकॉग्नाइज करेंगे। क्यों रिकॉग्नाइज करेंगे, क्योंकि आपने एक ही महीने में बहुत बेहतरीन बिजनेस उनको करके दिया है। वो उनके लिए बिजनेस आपने नहीं किया, आप खुद के लिए अपना बिजनेस किया है। तो जहां पर भी रिकॉग्निशन, एक छोटा सा सेमिनार भी होता है, वहां पर आपको स्टेज के ऊपर रिकॉग्नाइज किया जाएगा और उस टाइम आपके लिए वो बहुत ही प्राउड मोमेंट होगा, राइट। क्योंकि पब्लिक आपके लिए क्लैपिंग करेगा, तालियां बजाएगा। अगर उस टाइम आपके डाउनलाइन वहां पर बैठा हुआ रहेगा तो डाउनलाइन में यही मोटिवेशन जाएगा कि भाई ये भाई अगर मेरे अपलाइन कर सकते हैं तो हम भी ये काम क्यों ना हम कर सकते हैं, राइट। वहां से आपकी टीम में मोमेंटम आएगा और आपकी टीम मतलब बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहला महीना फर्स्ट स्टेप हमें यही करना है कि जो भी आपका बॉटम का लेवल है उस लेवल से हमें एक लेवल अप ज्वाइन करना है, राइट। शोइंग योर फर्स्ट मंथ चेक। अगर सेकंड मंथ में आप, अगर आप प्लान प्रेजेंटेशन आप किसी भी बंदे को करने जा रहे हैं तो एटलीस्ट आप अपना चेक दिखा सकते हैं सामने वाले को कि मैंने एक महीना मैंने बिजनेस किया था, इतने थाउजेंड का मेरा बिजनेस हुआ था, उसके बिहाफ पे मेरा कमीशन ये आया है, राइट। तो ये 4 रीजन जो सटीक रीजन है वो मैं आपको देने की कोशिश किया हूँ। अब मैं बातें कर लेता हूँ कि राइट माइंडसेट, राइट माइंडसेट क्या होती है, राइट। आपको भी लगेगा यार राइट माइंडसेट क्या बहुत बात कर रहा है। तो राइट माइंडसेट में मैं आपके लिए यहाँ पर भी मैं टोटल 4 टॉपिक लेके आया हूँ। सबसे पहले मैं बिजनेस माइंड, राइट माइंडसेट दैट मीन्स की बिजनेस माइंडसेट, है ना। तो बिजनेस माइंडसेट क्या होता है, बिजनेस माइंडसेट में के ऊपर मैंने आपको 5 टॉपिक में दूंगा, इसको आप नोट्स बनाइएगा। बिजनेस माइंडसेट में ये होता है कि सी एवरीवन एज अ प्रोस्पेक्ट। एक जो बिजनेस जो मेंटलिटी के आदमी होते हैं या जो बिजनेसमैन होते हैं वो किसी को कैटेगराइज नहीं करते हैं कि ये मेरे बिजनेस में आ सकता है या नहीं आ सकता, वो मेरे बिजनेस के लायक नहीं है ना। आपको जितने भी आदमी है ना, उसको हर एक आदमी को बीइंग अ प्रोस्पेक्ट आपको देखना है और आपको ऐसा देखना है कि यार ये मेरा बिजनेस पार्टनर बन सकता है। आपको क्या करना है, आपके पास जो भी प्लान एंड प्रेजेंटेशन है सिंपल ढंग से उनके पास, जितना सरल ढंग से उनके पास आप रख सकें ताकि उनको समझ में आ सके, राइट। सबसे पहले बिजनेस माइंडसेट क्या होना चाहिए कि हर एक आदमी को आपको प्रोस्पेक्ट के रूप में देखना है। कीप आइस ऑन हेड एंड शुगर इन द माउथ। यस, अगर आपको बिजनेस करना है या कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर आपको आगे बढ़ना है, जॉब करना है या बिजनेस करना है या आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनना है, तो आपको अपने गुस्सा, अपने एंगर के ऊपर कंट्रोल करना होगा और मुंह से आपको हमेशा मीठी वाणी ही बोलना होगा। तभी आप जाके एक बहुत बड़ा बिजनेस आप स्केल अप कर सकते हैं या आप बहुत बड़ा अपने जॉब में आगे बढ़ सकते हैं, राइट। आप प्रधानमंत्री मोदी को देखो ना, कभी वो किसी के प्रति कुछ बुरा बोलते हैं क्या, कितना भी उनके प्रति कुछ लोग बुरा बोलते रहते हैं, लेकिन उनकी जो लैंग्वेज है बहुत ही
नाप तोल के वो बोलते हैं, राइट। तो उसी तरीके से हमें भी उसी तरीके से हमें अपने बिजनेस में आगे बढ़ना है, और हमें भी अपने एंगर को, अपने गुस्सा को ऊपर कंट्रोल करना है, और कौन सा लोगों से कब हमें क्या बात करनी है ये हमें सीखना पड़ेगा। डू नॉट सेल एनीथिंग यू वुड नॉट बाई योरसेल्फ। जी हाँ, बिजनेस मेंटालिटी में सबसे, अगर मतलब मैं बोलूं कि आपको टॉप प्रायोरिटी पे रखना है, तो आप ये चीज रख सकते हैं कि जो चीज को आप खुद खरीदना पसंद नहीं करते हैं वो चीज को आप बेचिए मत, राइट। हमारे थर्ड जो मैंने इसमें टॉपिक लिया है, डू नॉट सेल एनीथिंग, आपको कुछ भी ऐसा बेचना नहीं है जो कि आप खुद खरीदना पसंद नहीं करते हो, राइट। सो इसी के लिए हम लोग बोलते हैं कि ज्वाइन विथ मैक्सिमम प्रोडक्ट्स। क्यों? आगे रीजन में आपको बताऊंगा। डू नॉट लिसन टू पीपल यू डोंट रिस्पेक्ट एंड एडमायर। आपको उस आदमी की बात ही नहीं सुनना है जिसको आप रिस्पेक्ट नहीं करते हो और जिसको आप एडमायर नहीं करते हो, यानी कि जिसको आप फॉलो नहीं करते हो। आप कभी ऐसा नहीं चाहते हो कि मैं इसके जैसा बनूं। आपको हमेशा उस आदमी की बात सुनना है जिसको आप रिस्पेक्ट करते हो और जिसको आप एडमायर करते हो, जिसको आप फॉलो अप करते हो कि मुझे इस आदमी की तरह बनना है। ओनली वर्क विथ पीपल यू एंजॉय। आपको उस आदमी के संग ही काम करना है, ओनली जिसके संग आपको काम करने में मजा आ रहा है। सो ये बिजनेस माइंडसेट है। मैंने 5 कंटेंट लिया है, होप आप अंडरस्टैंड किए होंगे ये 5 थिंग का। और इसके बारे में अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो आप खुद इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। राइट। नेक्स्ट मैंने लिखा है कि ऑलवेज थिंक हाउ टू ग्रो योर टीम। जो राइट माइंडसेट है उसमें मैंने सबसे पहला माइंडसेट हमने जो बातें की वो बिजनेस माइंडसेट के बारे में। सेकंड जो माइंडसेट हमने मैं बातें कर रहा हूँ, ऑलवेज थिंक हाउ टू ग्रो योर टीम। आपको हमेशा सोचना है कि आपका टीम कैसे बढ़े, हमारा टीम कैसे बढ़े, हम ऐसा कौन सा एक्टिविटी करें जिस एक्टिविटी के थ्रू हमारा टीम बढ़े। थिंक अबाउट योर डाउनलाइन ग्रोथ। आपको डाउनलाइन की ग्रोथ के बारे में हमेशा सोचना है कि कैसे हम उसके संग मीटिंग कराएं, कितना हम उनके संग होम मीटिंग्स कराएं, उनकी प्लानिंग क्या रहेगी, मंथ की, वीक का प्लानिंग क्या रहेगा, स्ट्रेटेजिक मीटिंग में आप क्या डिस्कस करने वाले हैं, ये सब चीजें आपको हमेशा सोचना है और आपको एक स्टडी उसके ऊपर करना है। प्रोवाइड बेटर एजुकेशन थ्रू योर डाउनलाइन। आपके डाउनलाइन को हमेशा एक बेहतर एजुकेशन आपको प्रोवाइड करना है ताकि वो ज्यादा ज्यादा ग्रोथ हो। और नेटवर्क मार्केटिंग में या जहां पर भी जो टीम बीइंग अ टीम का जो बिजनेस होता है, वहां पर आप अपने डाउनलाइन को जितना ज्यादा एजुकेट करेंगे उतना ही ज्यादा आप आगे बेहतर बढ़ेंगे और ज्यादा ज्यादा आप बढ़ेंगे। कीप इक्वलिटी इन द टीम। आपको जितने भी लोग आपके टीम में सबको हमें एक समान देखना है, किसी के संग हमें पार्शलिटी नहीं करनी है। कीप ऑल इन वन प्लेटफॉर्म फॉर द लर्निंग। आपको एक सिंपल प्लेटफॉर्म बनाना है, वहां पर हर एक आदमी को एक ही प्लेटफॉर्म पे रखना है और सब कंबाइंड होकर वहां पर कॉमन एक ही थिंग हमें डालना है, वही चीज सब लोग सीखेगा। सपोज एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ कि या तो आप फेसबुक का एक ग्रुप बना लीजिए, उस ग्रुप में आपके जितने भी टीम के बंदे हैं सबको बंदे को आप उस ग्रुप में इनवाइट कर दीजिए, ज्वाइन होइए। और जो भी आप मंथली या वीकली जो मीटिंग्स करते हैं उस मीटिंग का रिकॉर्डिंग उस टीम के वो ग्रुप के अंदर आप डाल सकते हैं, ताकि जो लोग बाद में भी ज्वाइन करें उनको मालूम पड़े कि ये लोग किस तरीके से माहौल में काम करते हैं और कैसा एक्टिविटी इनका चलते रहता है। उससे क्या होगा, उससे बेनिफिट ये होगा कि आपको बार बार एक ही चीज सिखाना नहीं पड़ेगा। एक बार अगर आपने बना लिया है तो टीम में जो बाद में जो बंदे ज्वाइन करेगा वो ग्रुप में उस चीज को गो थ्रू कर सकता है, राइट। वीकली मीटिंग फॉर द ट्रैकिंग द बिजनेस। आपको टीम को ग्रोथ करने के लिए आपको वीकली मीटिंग करना पड़ेगा और उनकी बिजनेस को ट्रैक करना पड़ेगा। जो आपने प्लानिंग किया है उस प्लानिंग को अगेंस्ट आप जा रहे हैं या उस प्लानिंग के साथ जा रहे हैं या कुछ उस प्लानिंग में लैगिंग हो रहा है, राइट। तो आप वीकली मीटिंग कीजिए अपने टीम के संग और उनको देखिए। अगर कोई आदमी पीछा हो रहा है तो उनको आप सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए, राइट। सो ऑलवेज थिंक हाउ टू ग्रो योर टीम। मैंने 5 पॉइंट लिया और भी बहुत सारा पॉइंट हो सकता है। सो अभी बहुत ज्यादा पॉइंट की जरूरत आपको नहीं है। इस 5 पॉइंट के ऊपर आप काम करेंगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। डू नॉट थिंक नेगेटिव। अब ह्यूमंस हम लोग हैं, आदमी है, तो नेगेटिव थिंकिंग तो आएगा। तो उसको रिप्लेस हमें कैसे करना है, नेवर एवर थिंक आई कैन नॉट। कभी भी आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मैं नहीं कर सकता हूँ, है ना। कभी भी आपको ऐसा नहीं सोचना है कि यार बिजनेस मेरे लिए नहीं है। जब भी ऐसा आपको लगे तो उसको एक मैं फॉर्मूला दे रहा हूँ, उस फॉर्मूला के थ्रू आप रिप्लेस कर सकते हैं। जैसा ही आपको लगे आई कैन नॉट, तो आप सीधे बोले यस आई कैन डू, आई कैन डू, आई कैन डू। मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। एक बार अगर आपके दिमाग में नेगेटिव वर्ड्स या नेगेटिव थिंग्स आया, उसको 10 टाइम्स पॉजिटिव पॉजिटिव थिंग से हमें रिप्लेस करनी है, राइट। डू नॉट स्टॉप योर डाउनलाइन ग्रोथ। बहुत सारे लीडर से होते हैं कि आपके डाउन में कोई अगर ऐसा लीडर है जिसकी ग्रोथ आपसे अगर फास्ट हो रही है तो उनका ग्रोथ हमें रोकना नहीं है, उनको हमें और मोटिवेट करना है ताकि और ज्यादा ज्यादा वो ग्रोथ करें। डू नॉट फ्रस्ट्रेट टू सी अदर्स लीडर ग्रोथ।
नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा होता है कि हम लोग पहले ज्वाइन करते हैं, लेकिन हमारे पीछे दूसरी टीम में बंदे ज्वाइन करता है और उनका ग्रोथ बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। तो उसको ग्रोथ देख के हमें फ्रस्ट्रेशन नहीं होना है, हमें अपने टीम के ऊपर गुस्सा नहीं उतारना है कि हमारा टीम अच्छा से परफ़ॉर्म नहीं कर रही है, उसका टीम कितना अच्छा है, उसके लोग कितने अच्छे हैं, ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कि जो दूसरा टीम बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रही हो, उसमें ऑलरेडी वो लोग 5 साल, 7 साल, 8 साल से नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशंस में ऑलरेडी वो लोग काम कर चुके होंगे, तभी जाके उनको इतना ज़्यादा ग्रोथ मिल रहा है, राइट? तो हमें दूसरे लीडर का ग्रोथ देख के फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, हमें अपनी टीम के ऊपर भरोसा रखना है, हमें अपनी टीम के ऊपर एजुकेट करना है। डू नॉट टॉक अबाउट अदर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। जब भी आप टीम मीटिंग में होते हो, अपनी टीम के जो भी बंदे हैं, उनको दूसरे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के बारे में बात ही नहीं करनी है। नहीं तो होता क्या है कि बहुत बड़ी-बड़ी टीम दूसरे कंपनियों की नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं। लोगों का एक अंदर से होता है, चलो वो भी देखते हैं, वो भी देखते हैं, और बहुत बड़ी-बड़ी टीम को क्या होती है, कोलैप्स हो जाती है। डू नॉट ब्लेम ईच अदर। अगर आपकी टीम में कुछ लेवल अचीव होने से रह गया है या किसी बंदे सक्सेस नहीं हो पाया है, तो हमें एक-दूसरे के ऊपर ब्लेम करने की कोशिश हमें नहीं करना है, राइट? एक लीडर होती है, लीडर को पूरी ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए कि ठीक है, हमारी कुछ कमी रह गई, अगले महीने फिर से हम लोग वापस आके एफर्ट्स करेंगे और फिर से हम लोग अगले लेवल पे पहुँचेंगे। सो राइट माइंडसेट में डू नॉट थिंक नेगेटिव में मैंने 5 टॉपिक इसमें मैंने कंसीडर किया है। और सेट टारगेट फॉर एवरी डे। यस, दिस इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि आप देखिएगा, हमें हर एक दिन का एक्टिविटी को पहले 1 दिन पहले ही हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो क्या डिफाइन करना पड़ेगा? आप हर एक दिन का प्लानिंग कीजिए कि मुझे कम से कम 1 दिन में 2 बंदे से मुझे मिलना है और अपने प्लान प्रेजेंटेशन, अपने बिज़नेस के बारे में उसके सामने प्रेज़ेंट करना है। फ़ोन कॉल टू 5 टीम मेंबर। आप आपके टीम में जो भी बंदे हैं, वो 5 आदमी को कम से कम आप फ़ोन कर सकते हैं और उनसे आप उनको फीडबैक ले सकते हैं कि आज आप प्लान दिखाने गए थे, तो आपको क्या दिक्कत आई? आपके इस महीने का इतना पीवी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर आप इस तरीके से काम करोगे, तो इतना वॉल्यूम आप जनरेट यहाँ से कर सकोगे। उसी तरीके से कल का हमें प्लान दिखाना है, तो हमें आज ही लोगों से बातें करनी पड़ेगी, आज ही हमें अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा। सो फ़ोन कॉल टू 5 न्यू मेंबर्स और बिज़नेस प्रेजेंटेशन अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको 5 आदमियों को आज ही फ़ोन करना है, ताकि कल आपका 2 अपॉइंटमेंट मिल जाए। मैं तो अभी भी ऐसा करता हूँ, जब तक मुझे कल का 2 अपॉइंटमेंट बुक नहीं होता है, 3 अपॉइंटमेंट बुक नहीं होता है, तब तक मैं फ़ोन करते रहता हूँ, लोगों से अपॉइंटमेंट के बारे में बातें करते रहता हूँ। राइट। प्रोडक्ट रिटेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग हैं, हम लोग सेल्स प्रोफेशंस में हैं, तो प्रोडक्ट रिटेलिंग ज़रूरी ही ज़रूरी है। रिटेल टू रिक्रूट फ़ॉर्मूला भी मैं आपको बताऊँगा कि जितना ज़्यादा आपको प्रोडक्ट रिटेलिंग होगा, क्या बेनिफिट होगा? आपका वॉल्यूम जनरेशन होगा, वॉल्यूम अगर ज़्यादा जनरेट होगा, तो क्या होगा? आपकी इनकम ज़्यादा से बढ़ेगी। और तीसरा चीज़ क्या होगा? जितना ज़्यादा आप प्रोडक्ट रिटेल करोगे, उतना बड़ा आपका कस्टमर बेस होगा और उतने ही ज़्यादा फिर आपकी टीम वहाँ से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट मैं बातें करूँगा कि एवरीडे आपको पर्सनल ग्रोथ के ऊपर आपको काफ़ी फ़ोकस करना है, तो पर्सनल ग्रोथ में आपको क्या करना है? चलिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि पर्सनल ग्रोथ में हमें किस टॉपिक के ऊपर हमें अपने आप को कैसे ग्रोथ करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप हर एक दिन योगा किया कीजिए, कम से कम 5 मिनट। नहीं कुछ कर रहे हैं तो आप 5 मिनट से आप स्टार्ट कीजिए, 5 मिनट योगा कीजिए। योगा में क्या करना है, कपालभाति और अनुलोम-विलोम भी आप जस्ट स्टार्ट कर सकते हैं और फिर आप देखिए कि पूरे दिन वो 5 मिनट का किया गया काम आपको पूरे दिन एनर्जी दे के रखेगा। 5 मिनट्स एवरी डे, विजुअलाइज़ योर ड्रीम्स व्हिच यू सेट। आपने जो पहले 3 महीने का जो ड्रीम्स आपने सेट किया है, उसको घर में शांति से बैठ के उस ड्रीम्स को 5 मिनट विजुअलाइज़ करेंगे कि मैं अगर ₹10,000 कमा लेता हूँ, तो उस ₹10,000 से आप क्या-क्या चीज़ खरीदने वाले हैं। वो चीज़ अगर आपके पास आती है, तो आपकी कैसा फीलिंग, आप उसको कैसा फ़ील कर पाओगे, उस फीलिंग को आपको विजुअलाइज़ करनी है, राइट? मैंने बहुत ही डीप में जाके आपको मेथड बताया हूँ, ठीक है? 5 मिनट एवरी डे रीड मोटिवेशनल बुक्स। हर एक दिन आपको 5 मिनट मोटिवेशनल बुक्स पढ़ना है। वो बोलते हैं ना कि जितने भी सक्सेसफुल इंसान हैं इस पृथ्वी पे, हर एक आदमी की एक हैबिट होती है, बुक्स रीडिंग हैबिट होती है, राइट? वो क्यों होती है? क्योंकि वही बुक्स रीडिंग हैबिट्स आपको सबकॉन्शियस माइंड को बूस्ट करेगा और काम करने के लिए प्रेरित करेगा, राइट? लर्न द बिज़नेस प्लान एंड प्रोडक्ट्स। आप जिस भी कंपनी में हैं, तो उस कंपनी का आपको बिज़नेस प्लान हर एक दिन कुछ ना कुछ, वन बाय वन स्टेप, एक स्टेप ऊपर, एक स्टेप ऊपर, एक स्टेप ऊपर आपको सीखते हुए चला जाना है। और प्रोडक्ट के बारे में लगभग हर एक दिन एक प्रोडक्ट के बारे में आप इन्फॉर्मेशंस लीजिए, जानिए, उस प्रोडक्ट का प्रोडक्ट स्टोरी आप बनाइए। लर्न द बिज़नेस प्रमोशंस। बिकॉज़ नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग हैं, तो हम लोग ग्रेट प्रमोटर हम लोग को होना चाहिए और ग्रेट मार्केटर होना चाहिए। आज की दुनिया में वही आदमी पैसा कमा रहा है, जो ग्रेट मार्केटर है और ग्रेट प्रमोटर है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट्स बनाया है,
उस प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत बेहतर है और प्रोडक्ट बहुत सारे लोगों को लाइफ में चेंज करने वाला है, लेकिन उस प्रोडक्ट के इन्फॉर्मेशन मात्र आपके तक है, आप ही उसके प्रोडक्ट को जानते हो। जब तक उस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को आप नहीं बताएंगे, दुनिया को नहीं बताएंगे, तब तक प्रोडक्ट सेल नहीं होगा, और जब तक सेल नहीं होगा तब तक इनकम जनरेट नहीं होगा, राइट। सो हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के पीछे हम क्यों पड़े, क्यों ना हमें एक ग्रेट मार्केटर और ग्रेट प्रमोटर बन के हम दूसरे का प्रोडक्ट यूज करके हम पैसा कमाएं, राइट। सो सेट टारगेट एवरी डे में मैं बताने की बहुत अच्छा से कोशिश की है, हो आप समझ पाए होंगे, और इसको आपको अमल करना है और इसको आपको नोट्स बनाना है और लिखना है। तो राइट माइंडसेट में मैंने बहुत बेहतरीन टॉपिक्स मैंने कंसीडर किया था, तो आप मेरे बातों से सहमत होंगे, है ना। और आप इसको एक्शन मोड में लाइए, राइट। इसको सीख के आपको एक्शन मोड में लाना है, ज्यादा ओवरलोडिंग कंटेंट आपको नहीं करना है। नेक्स्ट मैंने लिखा है कि व्हाई वी नीड टू ज्वाइन विथ मैक्सिमम प्रोडक्ट्स, हमें मैक्सिमम प्रोडक्ट के संग क्यों ज्वाइन करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यही बोलूंगा कि फॉर टेस्टिंग प्रोडक्ट क्वालिटी, जैसा कि ऊपर के कंटेंट में मैं आपको बताया कि जो चीज आप खुद खरीदना पसंद नहीं करोगे वो चीज आपको बेचना नहीं है। ये थंब रूल है मार्केटिंग का, राइट। तो सबसे तो हम क्या करेंगे, तो अगर हम इस कंपनी को 2-3 हज़ार रुपए का प्रोडक्ट लेके मैं ज्वाइन करता हूँ, उसमें कुछ हमें 2 4 10 प्रोडक्ट के संग मैं ज्वाइन करता हूँ, उसमें से 5 6 प्रोडक्ट्स अगर हमें अच्छे नहीं लगे, बाकी के 4 प्रोडक्ट्स अच्छे लगे, तो हमारा बिजनेस वहीं पे टैंक फिश होगा, हम आगे नहीं बढ़ पाए। अगर हमने इस बिजनेस को 15 से 20 हज़ार रुपए से ज्वाइन किया है और हर एक कैटेगरी के 4 4 5 5 प्रोडक्ट मैं खरीद लूंगा, एक एक प्रोडक्ट हर एक कैटेगरी से मैं खुद यूज करना स्टार्ट कर दूंगा, अपने बच्चों को यूज कराना स्टार्ट कर दूंगा, अपने वाइफ को यूज कराना स्टार्ट कर दूंगा, अपने पेरेंट्स को यूज कराना स्टार्ट कर दूंगा, और आफ्टर 1 मंथ में सबसे मैं रिजल्ट लूंगा कि क्या उनके ऊपर रिजल्ट मिला, और वही रिजल्ट को एक स्टोरी के फॉर्म में हम क्रिएट कर सकते हैं। बाकी के 4 जो सेट उस प्रोडक्ट का आपने खरीदा है, उस 4 प्रोडक्ट सेट से एट द सेम उस महीने में ही आप लोगों से उस प्रोडक्ट के बारे में आप बात कर सकते हैं, अपना प्रोडक्ट आप रिटेल कर सकते हैं, अपना प्रोडक्ट आप शेयर कर सकते हैं। तो फर्स्ट मंथ में ही अगर सपोज कीजिए कि आपका 15 हज़ार रुपए का प्रोडक्ट आप लोगों के पास रिटेल करते हैं, तो लगभग 40 से 50 आदमी के पास आपका प्रोडक्ट का मूवमेंट हो जाएगा, और अगले महीने हो सकता है कि 10 से 15 आदमी आपके बिजनेस को ज्वाइन कर ले। तो इसी के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, जब भी नेटवर्क मार्केटिंग में आप ज्वाइन करते हैं तो एक लेवल आप अप ज्वाइन कीजिए विथ मैक्सिमम प्रोडक्ट्स, राइट। उससे क्या होगा, आपकी प्रोडक्ट की टेस्टिंग होगी, प्रोडक्ट का स्टोरी आपको बनेगा। फॉर मेकिंग प्रोडक्ट स्टोरी, मोर प्रोडक्ट स्टोरी, क्योंकि 10-15 प्रोडक्ट आपने अपने फैमिली मेंबर में भी आपने यूज करवाया है, अब सबका आपका प्रोडक्ट स्टोरी बनाना है। प्रोडक्ट स्टोरी कैसे बनाना है आगे का वीडियो में आपको बताऊंगा। मोर कॉन्फिडेंट ऑन प्रोडक्ट्स, आपको ज्यादा प्रोडक्ट यूज करेंगे तो ज्यादा प्रोडक्ट के ऊपर आपको कॉन्फिडेंट आएगा। फॉर मोर बिजनेस ग्रोथ, जैसा कि मैंने बताया कि आपका प्रोडक्ट बहुत ज्यादा शेयर होगा और ज्यादा आपका अगले महीने बिजनेस का ग्रोथ होगा। गेटिंग मोर बेनिफिट्स में कैसे होगा, क्योंकि आपका इनिशियल में 15 से 20 हज़ार रुपए का प्रोडक्ट संग आप ज्वाइन हुए हैं, जिसमें से 15 हज़ार का प्रोडक्ट आपने रिटेल किया है, तो 15 हज़ार रुपया वापस आपके जेब में आने वाले हैं। उस 15 हज़ार रुपया से अगले महीने फिर उस 15 हज़ार रुपए का प्रोडक्ट परचेज करना है, फिर पब्लिक में रिटेल करना है। धीरे धीरे 5 से 6 महीने में आपके पास कम से कम 40 से 50 हज़ार रुपए का एक कस्टमर बेस हो जाएगा। और समझिए 40 से 50 हज़ार रुपए का अगर आप खुद अकेले रिटेल करते हैं प्रोडक्ट का, और अगर आपके जैसा 10 बंदे अगर मिल गए तो 5 लाख रुपए का रिटेल आसान से मात्र 10 बंदे मिल के कर सकता है। इसी को बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। सो आप समझ पाए होंगे कैसे करना है रिटेलिंग, सब मैं आगे का चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा। जस्ट मैं आपको यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर चाह रहा था, माइंडसेट आपको मैं क्लियर करना चाह रहा था कि आपके माइंडसेट क्या होने चाहिए और बिजनेस में हमें कैसे आगे